हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 14 है जिसमें हम लोग राजपूत वंशों की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पहला गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार राजवंश अग्नि कुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जर की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी, परंतु वंश का वास्तविक प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम था। वत्सराज के समय ही कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठा था। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। नागभट्ट को राष्ट्रकूट शासक सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। मिहिर भोज प्रथम इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। तो मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज बनाई थी। मिहिर भोज वैष्णव धर्मानुयायी था, अर्थात वह विष्णु का भक्त था। उसने आदिवराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। मिहिर भोज के पश्चात उसके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम ने शासन किया था। अब हम लोग गढ़वाल राठौड़ वंश के बारे में पढ़ते हैं। गढ़वाल का मूल निवास तथा विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत माना जाता है। चंद्रदेव ने गढ़वाल राजवंश की नींव लगभग 1080 से 1085 ईस्वी के मध्य कन्नौज में रखी थी। गढ़वालों की राजधानी कन्नौज थी। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था। गोविंद चंद्र एक महान विद्वान था। उसने लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर भी शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। उसने कृत्य कल्पतु नामक ग्रंथ की रचना की थी। दिल्ली का चौहान या चाहमान वंश। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने साकंभी अजमेर के निकट में की थी। इस वंश के प्रारंभिक नरेश कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत थे। वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिच्छ को बनाया। वाकपतिराज प्रथम ने 10वीं सदी के प्रारंभ में प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया। पृथ्वीराज फर्स्ट के बाद उसका पुत्र अजयराज शासक बना। अजयराज एक महानिर्माता था। उसने अजमेर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अजयराज का उत्तराधिकारी अर्नोराज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया। अर्नोराज का पुत्र विशलदेव अथवा विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। विशलदेव एक यशस्वी कवि और लेखक भी था। उसने हरिकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की थी। इस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा की मस्जिद की दीवारों पर भी अंकित है। यह मस्जिद प्रारंभिक काल में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय 1178 ईस्वी में शासक बना, जिसे कथाओं में राय पिथौरा कहा गया है। चंदेल शासक परमादिदेव को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, जिसमें अल्लाह एवं उदल मारे गए थे। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। 1192 में पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज द्वितीय की पराजय हार हुई थी। इसके बाद ही भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र गोविंद को गौरी ने अपनी अधीनता में अजमेर की शासक बनाया। पृथ्वीराज तृतीय ने राजकवि चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य और जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। मालवा के परमार वंश।
परमार राजवंशों के कालक्रम कुछ इस प्रकार है। परमार वंश उपेंद्र, शीयक या श्रीहर्ष, मुंज, सिंधुराज और भोज। 10वीं शताब्दी के आरंभ में मालवा के प्रतिहारों का आधिपत्य नष्ट हो गया तथा वहां पर परमार शक्ति का उदय हुआ। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश। वर्तमान के बुंदेलखंड क्षेत्र में ही चंदेलों का उदय हुआ था और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। ये पॉइंट भी याद कर ले, ये इम्पोर्टेंट है। खजुराहो उनकी राजधानी थी तथा चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। इस वंश का प्रथम शासक नन्नुक था। उसके पौत्र जय सिंह के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। फिर राजा धंगदेव ने अपनी राजधानी कालिंजर ने खजुराहो का स्थानांतरित की। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश। गुजरात के सोलंकी अथवा चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने 942 ईस्वी में की। चालुक्यों की राजधानी अनहिलवाड़ा में थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तब गुजरात का शासक भीम प्रथम था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भीम प्रथम था। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। जय सिंह सिद्धराज की उपाधि धारण करके शासक बना। जय सिंह सिद्धराज को विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी उसके दरबार में थे। जय सिंह ने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण कर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। के वंश का अंतिम महान शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी तथा 1195 में क्रमशः मुहम्मद गौरी व कुतुबुद्दीन ऐबक की गुजरात आक्रमण के समय पराजित कर दिया। चालुक्य के शासक काल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। मोढेरा का सूर्य मंदिर चालुक्य राजाओं ने ही बनवाया था। अब हम लोग त्रिपुरी के कलचुरी चेदी राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। चेदी राजवंश राजाओं की प्रारंभिक प्रशासकीय शक्ति का केंद्र नर्मदा के किनारे महिष्मती में था, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का अन्य नाम हैहई से भी जाना जाता है। तो काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर कलचुरी के नरेश युवराज के दरबार थे। कलचुरी की दूसरी शाखा राजधानी रत्नपुर थी। गांगेयदेव कलचुरी वंश का महानतम शासक था और गांगेयदेव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। त्रिकलिंगापति की उपाधि कर्णदेव ने धारण की थी। कर्णदेव एक शैव मतानुयायी था। अब हम लोग तोमर वंश के बारे में पढ़ते हैं। तोमर वंश, इस वंश की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। दिल्ली का तोमरों की राजधानी बनाया। तोमर वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो दिल्ली की स्थापना किसने किया था? तो तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना किया था। अब हम लोग सुसोदिया वंश के बारे में पढ़ते हैं। सुसोदिया वंश के राजपूत सूर्यवंशी कुल के अपना संबंध बताते थे। सुसोदिया वंश का शासन मेवाड़ पर था। सुसोदिया वंश की स्थापना हम्मीर देव ने की। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण अपनी विजयों के उपलक्ष्य में कराया। राणा कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। 1518 ईस्वी में खतौली युद्ध राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध राणा सांगा व बाबर के बीच हुआ। सुसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हुआ। 1576 में हल्दी घाटी युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ये पॉइंट भी याद कर ले अच्छे से, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? तो 1576 में हुआ था। अब प्राचीन भारत के सारे टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। सारे वंशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और हम लोग अगले क्लास में मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।